वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका वेरिएशन किस किस पे डिपेंड करता है। ओके, तो इस पहला टॉपिक है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जो अपना स्मॉल जी है उसका वेरिएशन देखेंगे। तो इसका वैल्यू जनरली 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। जी का वैल्यू वो 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। ओके, 4 चीज़ों पे वेरी करता है। पहला वेरिएशन ड्यू टू अल्टीट्यूड या हाइट। दूसरा वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ। तीसरा वेरिएशन ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। चौथा वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। हम इन चारों को डिटेल में एनालाइज करेंगे, इन चारों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हम पहले 4 पॉइंट पे डिपेंड करता है वेरिएशन ड्यू टू एल्टीट्यूड या हाइट। अगर मान लीजिए अर्थ है, क्या है अपना अर्थ है, अर्थ का जो जी का वैल्यू आता है अर्थ के सरफेस पे अगर जी का वैल्यू देखा जाए तो आता है जी बराबर आता है जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर आता है। अगर मान लीजिए अगर इसी बॉडी को किसी हम सर्टेन हाइट एच पे ले जाएंगे तो वहां पे जो अपना जी का वैल्यू मिलेगा एच हाइट पे ले गए नया जी मिलेगा, उसे जी डैश बोलेंगे। अब इसी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन डेप्थ के अंदर ले गए, किसी एच डेप्थ पे ले गए तो वहां पे जी का वैल्यू कुछ और मिलेगा, वो देख लेंगे। उसके बाद जो अर्थ है, अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, अर्थ का जो सरफेस है वो एकदम फ्लैट नहीं है, मतलब एक बॉल की तरह नहीं है। कहीं पे हाइट है, कहीं पे डेप्थ है, कहीं पे कुछ है। इक्वेटर पे जी का वैल्यू कुछ और मिलता है और पोल्स पे कुछ और मिलता है, तो उसे हम एनालाइज करेंगे। उसके बाद जो अपने रोटेशन ऑफ अर्थ पे, अर्थ के रोटेशन पे कैसे डिपेंड करते हैं। जो हमारा अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, तो उसके रोटेशन पे भी अर्थ का वैल्यू, रोटेशन के साथ साथ भी अर्थ का वैल्यू, जी का वैल्यू चेंज होता है। रोटेशन के साथ साथ भी अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होता है। तो सारी चीज़ों को देखेंगे। तो आज हम केवल डील करेंगे वेरिएशन ड्यू टू अल्टीट्यूड, हाइट के साथ कैसे, या हाइट के साथ वो कैसे वेरी करता है, और बाकी का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डील करेंगे। ओके, आपने प्रीवियसली वैल्यू में अगर आपको जी का वैल्यू नहीं निकालना था, जी का फॉर्मूला कैसे है, तो आप मेरा पिछला वाला वीडियो देखिए, वहाँ पे आप अच्छे से समझ जाइएगा। ओके, चलिए आप नोट डाउन कीजिए, मैं इसे मिटा के फिर से लिखता हूँ। पहला क्या था, वेरिएशन ड्यू टू हाइट। तो मान लीजिए अपना अर्थ सरफेस है, अर्थ का मास एम है, ओके, रेडियस आर है, मास होता है एम होता है करीब 6 × 10⁻25 4 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पे अगर यहाँ से h हाइट पे हम गए तो जो हम अपना g का वैल्यू होगा वो कितना मिलेगा वो हम देखेंगे। तो जो h हाइट पे गए तो वहाँ पे मान लीजिए हमें नया डैश में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश मिला। g डैश का फार्मूला हुआ
जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच का स्क्वायर। ओके, जो भी दूरी नापा जाता है सेंटर से लिया जाता है, तो अगर सरफेस से एच दूरी है तो सेंटर से उसका दूरी हो जाएगा आर रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? हम कर ले, अगर देखिए जी का फॉर्मूला आता है जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, तो यहाँ पे जी मास ऑफ अर्थ इक्वल टू जी आर ई का स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए तो लिख देते हैं, जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर। एक काम कीजिए, आर ई नीचे से कॉमन ले लीजिए, तो जी आर ई का स्क्वायर, आर ई अगर कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेंगे तो स्क्वायर लेंगे, सॉरी आर ई का स्क्वायर कॉमन लेंगे, बाहर निकलेगा आर ई, तो अंदर में हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई। कोई दिक्कत? यहाँ तक आया इसका स्क्वायर। देखिए एक आर ई को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ से बचेगा जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर जी डैश। ओके, अब एक देखिए यहाँ पे हम इसको ये भी लिख सकते हैं ना, जी इंटू 1 प्लस एच आर ई का 1/2। कोई दिक्कत? यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, आगे देखते हैं। सॉरी, एक थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, यहाँ पे 1/2 नहीं होगा, सॉरी फॉर मिस्टेक, वहाँ पे -2 होगा। ओके, -2 होगा। ओके, जैसे ही हो जाएगा, अब एक जगह बताइए, अगर h वेरी वेरी लेस देन आर ई हो, तो यहाँ पे हम h इज वेरी वेरी लेस देन आर ई, जो मान लीजिए रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है और आप 100 मीटर 200 मीटर या 1000 मीटर हाई गए, तो जो अपना h है वो निग्लिजिबल के बना के बराबर होगा, ये जो क्वांटिटी आएगा लगभग 0 के आसपास आएगा। अब देखिए यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, अब बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? बाइनोमियल थ्योरम बोलता है, इधर आप देख लीजिएगा, बाइनोमियल थ्योरम बोलता है कि अगर 1 प्लस एक्स के पावर n हो तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर x वेरी वेरी लेस हो, क्लोज टू 0 हो, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1 प्लस nx लिख सकते हैं। वैसे ही इस इक्वेशन को मैं ऊपर लिखता हूँ, इस इक्वेशन को मैं इस साइड लिखता हूँ, तो अपना 1 माइनस nx, ये 1 है और n है, इसे 1 और इसे x बोल सकते हैं, -2, तो हम लोग लिख सकते हैं g डैश इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। अब देखिए जो नया g डैश आएगा ये g से कम आएगा, g डैश इज लेस देन g, क्योंकि ये क्वांटिटी इसमें से माइनस होगी तो लेस देन g होगा। तो अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं एज वी गो हाई, द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस, जैसे जैसे हम हाई जाएंगे वैल्यू ऑफ g डिक्रीज करेगा। ओके, ये फार्मूला कब लगेगा? ये फार्मूला आपको लगेगा जब जो h हो कंपेयर टू आर ई हो, जैसे 64,000 किलोमीटर 6400 किलोमीटर है तो हाइट कम से कम 2000 हो 3000 हो, तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और जब हाइट बहुत बहुत कम हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।